Subscribe to our YouTube channel for latest update and follow us on Instagram and Facebook. हेलो, वेलकम टू विद्यापीठ चैनल। दिस इज सोनिया शर्मा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्या कहते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। Later she buy another bat and 3 more balls of same kind for ₹1300। हमें रिप्रेजेंट करना है इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो हम पिछली वीडियो में भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि इस चैप्टर में हम दो मेथड पढ़ेंगे, दैट इज एल्जेब्रिकल और ज्योमेट्रिकल मीन्स ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो रेट जो गिवन है 3 बैट और 6 बॉल का गिवन है। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया कॉस्ट जो है वो 1 बैट की दैट इज ₹X और उसी तरह 1 बॉल की कॉस्ट को हमने क्या मान लिया Y, ₹Y, राइट। तो अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या बनेगा, हमारे पास 3 बैट्स हैं। तो अगर हमारे पास एक बैट की कॉस्ट पता है तो हम 3 बैट की कॉस्ट बड़े इजीली पता कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 करके। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई 3x और बॉल्स कितनी है 6 बॉल्स। तो बॉल एक की कॉस्ट है y तो 6 की होगी 6y और इन पे जो टोटल अमाउंट बना है दैट इज ₹3900। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 कॉमन निकल रहा है, आपके पास आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 3900, राइट। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो आप ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हो। तो ये आपके पास आ गया 1300। तो इस तरह हमारे पास जो इक्वेशन बन गई दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। हम इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं और इस तरह ये एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन आ गया आपकी फर्स्ट कंडीशन का। चलिए अब आगे देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या है। शी बाइज अनदर बैट, एक ही बैट है एंड 3 मोर बॉल्स। तो इसका मतलब एक बैट की कॉस्ट हमने x मानी है, दूसरा उसने 3 बॉल्स ली हैं दैट इज 3y और इस वक्त जो कॉस्ट उन्होंने पे की है दैट इज ₹1300, राइट। तो ये आ गया आपके पास 1300। तो ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो था एल्जेब्रिकली इसे रिप्रेजेंट करना वो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। अब अगला हमारे पास है कि इसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो सेम जैसा पिछले क्वेश्चन की तरह हमने किया। मैं ये फर्स्ट इक्वेशन ले रही हूं आपकी x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 और इसका जो है यहाँ पे हम बॉक्स बना रहे हैं और इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं। आप 3 चाहो 3 निकाल सकते हो, अगर 2 चाहो तो आप 2 भी निकाल सकते हो। तो ये आपके पास आ गया x और ये y। तो हमने क्या किया था, x किसी एक वेरिएबल को इधर रखा तो मैं 2y को ट्रांसपोज कर रही हूं, ये अब बन गए माइनस के 2y। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने जो लिया था यहाँ पे 1 2 3 ऐसे छोटी वैल्यूज ली थी, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो मान लो मैं y1 लेती हूँ या y0 लेती हूँ तो ये 1300 जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूज आ जाएगी, है ना। तो ग्राफ पे आपको इतनी जो है वो ज़्यादा वैल्यूज रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, y की वैल्यूज ऐसी लेते हैं कि 1300 में से जब वो माइनस हो तो हमारे पास थोड़ी कम वैल्यूज आ जाए, क्योंकि माइनस करने पर हमेशा ही वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो मान लो यहाँ पे मैंने जो है वो y जो है वो 400 ले लिया, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हो 1300 और ये माइनस मेरे पास आ गया मैं जब यहाँ पे देखो 400 y पुट करूंगी तो ये कितना हो जाएगा 800, ठीक है। तो 1300 माइनस 800 दैट इज 500। क्लियर। चलिए तो ये आपको लिखना है, आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप ऑरल अगर कैलकुलेशन कर सकते हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है जी। अब हमने मान लिया कि जो y है वो मैं जो है वो 500 ले लेती हूँ, राइट। अगर मैं y 500 ले लूंगी, देखो ये इजी है, 500 इंटू 2 दैट इज द 1000, ठीक है। तो 1000 1300 माइनस 1000 तो ये आ जाएगा 1300 माइनस 1000। तो ये आपके पास कितना आ गया 300। आप चाहो तो ये 2 वैल्यूज ही सफिशिएंट है, आप चाहो तो कोई एक वैल्यूज और निकाल सकते हो। अब मान लो y यहाँ पे मैंने जो है वो 600 ले लिया,
ठीक है, तो ये x आपके पास कितना आ जाएगा 1300 माइनस 6 टू द 1200, तो ये आपके पास आ गया 1200 और यहाँ पे आपके पास कितना बच गया 100। क्लियर? तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट टेबल फर्स्ट इक्वेशन से रेडी हो गया, मतलब हमारे कोऑर्डिनेट आ गए। चलिए दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये यहाँ पे गिवन है, तो इसका टेबल हम यहीं पे बना लेते हैं। तो हमेशा की तरह हमने जो है वो किसी एक वेरिएबल को मीन्स y को हमने ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है जी, तो अब इसका हम जो है वो यहीं पे टेबल बना लेते हैं। तो ये आपके पास आ गया, एक बॉक्स में हम x लिख लेते हैं और यहाँ पे y। अब फिर से आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे क्या लेना चाहते हो। मान लो यहाँ पे मैंने जो है y जो है वो 400 ले लिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो x इज इक्वल टू 1300 माइनस, देखिए 400 जब मैंने y पुट किया 4 3 का कितना आ गया 1200, राइट। तो ये कितना आपके पास बच जाएगा 100। ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पे y जो है वो फिर आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते हो। मान लो यहाँ पे मैंने 300 ले लिया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1300। देखो अगर मैं यहाँ पे 300 y पुट करूंगी तो y 300 इंटू 3 दैट इज द 900। ठीक है, तो आपके पास 1300 माइनस 900 कितना आ जाएगा 400। क्लियर? ओके, अब एक वैल्यू कोई और हम ले लेते हैं। यहाँ पे आप ले लीजिए, मान लो हमने 200 ले लिया। ठीक है, तो x आपके पास कितना आ गया 1300 माइनस 200 पुट करूंगी तो ये 600 बन जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 700। तो यहाँ से आप देख सकते हो इस तरह हमने दोनों इक्वेशन के टेबल रेडी कर लिए, मतलब उनके कोऑर्डिनेट कर लिए। आप इसे रफ काम में भी कर सकते हो, फेयर में भी कर सकते हो, और अगर ऑरल कर सकते हो तो भी आप ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपकी अपनी विश है कि आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, तो अगला स्टेप हमारे पास क्या है, ग्राफ बनाने का। तो चलिए अब हम बनाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमने कोऑर्डिनेट लिए थे फर्स्ट इक्वेशन से और ये हमारे कोऑर्डिनेट आए थे सेकेंड इक्वेशन से। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास है x जो है वो 500, तो y इज इक्वल टू है हमारे पास 400, तो ये रहा 500 और y की वैल्यू है 400, तो मीन दिस, तो ये आ गया आपका पॉइंट। सेकेंड है व्हेन x इज इक्वल टू 300, तो y कितना है 500, तो ये रहा 300 और y जो है वो 500, तो 300 के सामने ये हमारे पास वैल्यू आ गई आपकी 500। उसके बाद है आपके पास व्हेन x इज इक्वल टू 100, तो y कितना है 600, तो ये रहा हमारा 100 के सामने 600। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, लाइन ज्वाइन करना, लाइन ड्रॉ करना इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके। तो ये देखिए हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये रही हमारी लाइन। ठीक है, इसे हम आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं। और अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कोऑर्डिनेट लिखना। तो कोऑर्डिनेट लिखते हैं, हमारे पास जो है वो 500 कॉमा 400, ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। फिर हमारे पास 300 कॉमा 500 और फिर नेक्स्ट है 100 600। और उसके बाद दूसरी चीज आपको क्या बताई थी कि जिस जो इक्वेशन से ये लाइन ड्रॉ कर रही है वो भी आपने यहाँ पे लिखनी है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, तो ये आपके पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ये हमने लिख दिया। ठीक है जी, ये में आगे शायद हमें लाइन को एक्सटेंड करना पड़े। अब हम ले रहे हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट और उसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, x 100 है तो y कितना है 400, तो ये x 100 और y 400, ये वैल्यू आई है आपके पास। नेक्स्ट है x जब 400 है तो y कितना है आपके पास 300, तो ये आपके पास आ गई सेकेंड पॉइंट। फिर है x जब 700 है तो y है आपके पास 200, तो ये आपके पास जो है आ गया 200। अब अगेन हम इनसे क्या करेंगे, इस लाइन को ज्वाइन करेंगे। तो ये आगे आपके पॉइंट्स। ठीक है, तो हम जो है इस लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो
अब हम जरा थोड़ा सा इस लाइन को आगे एक्सटेंड करते हैं, राइट। अब इतना तो हमें पता है कि लाइन आगे जाके मीट करने वाली हैं, तो आप इन दोनों लाइंस को जो है वो आगे एक्सटेंड कर दीजिए, ये देखिए। और ये जो हमने पहले लाइन ड्रॉ की थी, हम इसे भी अब आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो ये आप देख सकते हो कि दोनों लाइन जो हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, कोऑर्डिनेट्स लिखना। तो सेकेंड इक्वेशन में ये है आपके पास जो पॉइंट है दैट इज 100 400, और नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास 400, 300। ये आप साथ साथ भी लिख सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत है तो। ये आपके पास आ गया 700, 200। अब नेक्स्ट है कि ये जो लाइन है ये हमारी किस इक्वेशन से आई है, दैट इज x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 3y इक्वल टू 1300। सो आपने देखा कि ये जो लाइंस हैं ये क्या कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग कर रही हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।